हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। आपका अपने चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पे एक बार फिर से स्वागत है। अपन लोग कर रहे थे दोस्तों प्रोटीन एजी केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री वाला लेसन स्टार्ट कर रखा था +2 का। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो बायोकेमिस्ट्री नाम का लेसन है, लेसन नंबर 10 उसको स्टार्ट कर रखा है और उसके अंदर अपन लोग प्रोटीन तक कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका मानो ऐसे कि बस ओनली फंक्शंस है, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ईजीली हैं, काफ़ी छोटे हैं, वो थोड़े से हैं, जैविक कार्य हैं। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे एंजाइम। तो थोड़ा सा हिस्सा रहा है, उसको करते हैं स्टार्ट। उसको करने से पहले इस चैनल पे जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो वही पहले वीडियो को पॉज करो और सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो, ऐसे थंब वाला साइन है उसको प्रेस कर दो। उसके बाद चलो आगे अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर वगैरह सब्सक्राइब वगैरह अपने आप कर दिया करो, बिना कहे, रोज़ रोज़ कहना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एजी केमिस्ट्री की रियल में यूट्यूब पे आपको कहीं भी इस तरह जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ लेसन वाइज टॉपिक वाइज ऐसी क्लासेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये रियलिटी है। ठीक है, इस बात का ऐसे नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपका काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको यूट्यूब पे मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आप लोग ढंग से पढ़ो और और लोगों को भी शेयर करो ताकि सबको क्या हो, इससे फ़ायदा मिले। चलिए दोस्तों, अब अपने बात कर रहे थे कल जहाँ एंड छोड़ा था वो छोड़ा था। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ लिखने में प्रॉब्लम आती है। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के जैविक कार्य। कौन से कार्य? जैविक कार्य, यानी बॉडी के अंदर क्या वर्क होते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे थे कि संरचनात्मक। कौन सी बात कर रहे हैं? संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो किस तरह हेल्प करता है, यानी स्ट्रक्चर में, ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर जो है उसके मामले में प्रोटीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है या कहाँ कहाँ मिलता है आपको। ठीक है, ये देखते हैं। तो ध्यान रखना, मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स यानी कि स्तनपायी, मैमल्स यानी कि स्तनपायी बोलते हैं, मैमल्स स्तनपायी। ठीक है, स्तन यानी कि स्तनों से निकलने वाला जो दूध है वो बच्चे पीस के, जिनमें भी होता है ऐसा, वो सारे मैमल्स होते हैं, स्तनपायी होते हैं। तो इन मैमल्स के अंदर स्तनपायी बोलते हैं हिंदी में, स्तनपायी। हम स्तनपायी है, जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, स्तनों का दूध पीते हैं अपनी माँ का, वो सारे के सारे मैमल्स होते हैं। ठीक है, हम स्तनपायी है, गाय स्तनपायी है, मैमल है। ठीक है, तो इन मैमल्स में जो नाखून होते हैं और जो बाल होते हैं, यानी कि नेल्स एंड हेयर, दे आर मेड फ्रॉम ए प्रोटीन विच नेम इज ए केराटिन। समझा की बात? केराटिन, केराटिन जो है इसकी वजह से ये बाल वगैरह बनते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गई कि जो संरचना, शारीरिक निर्माण के अंदर कैसे प्रोटीन काम आया। ठीक है, दूसरी बात होता है, एक प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, COLLEGEN, कोलेजन प्रोटीन। ये कहाँ काम आता है सर? ये काम आता है संयोजी ऊतकों में, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो टिश्यूज़ एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर एक टिश्यू है, इन दोनों को बीच के अंदर कोई टिश्यू होगा जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, चाहे ऐसे करे वो कैसे ही करे, लेकिन इन दोनों कनेक्ट कर देगा वो, इन दोनों टिश्यूज़ को बीच में आके। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, समझ आ गई बात? ये है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो कोलेजन जो है इससे क्या बने होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज बने होते हैं। और सर और भी होते हैं, और जैसे क्या होते हैं बताइए? तो एक होता है मायोसिन। ठीक है,
मायोसिन। मायोसिन नाम का ये जो प्रोटीन है ये कहाँ होता है? MYOSIN है मायोसिन। मायोसिन नाम का प्रोटीन कहाँ होता है? ये आपको मिलेगा मसल्स में। मसल्स यानी कि मांसपेशियों में। किस में? मांसपेशियों में। तो स्ट्रक्चर से संबंधित इतने काम है। 3 मैमल्स में कुछ नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं केराटिन से, ठीक है। एक होता है केराटिन, एक होता है कैरोटीन। कैरोटीन जो होता है वो गाजर में होता है, कैरोटीन किस में होता है? गाजर में होता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यूज में कोलेजन प्रोटीन। मायोसिन कहाँ होता है? मायोसिन होता है मांसपेशियों में। इनको याद करना पड़ेगा सीधा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह ये मैं आपको बता सकता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। और हाँ भाई, लास्ट क्लास के अंदर वो एक मेरे को पिक डालनी थी, वो मैं डाल नहीं पाया, भूल गया वो डालना। लेकिन ये भी कमाल है कि एक दिन पूरा निकल गया। एक सिंगल बंदे ने क्वेश्चन तक नहीं किया कि सर वहाँ आप कह रहे थे कि भाई फ़ोटो की बात कर रहे हो, लेकिन इसमें फ़ोटो तो लगी नहीं। सिंगल बंदे ने, ठीक है। वहाँ यहाँ लगा दूंगा मैं फ़ोटो, ठीक है। 625, ठीक है। यहाँ आपने क्या कर देंगे? फ़ोटो लगा देंगे। इसको कल मैंने जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया था वो यहाँ यूज़ कर लेना है। अलग अलग जो ये आपको अभी जो एसिड दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे एसिड जो हैं वो अपन लोगों ने कल एमिनो एसिड पढ़े थे। इसके अंदर एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल के लिए मैंने आपको TVMILLPATH यानी टीवी मिल पाथ इस नाम से एक यूनिट, एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी। उसके बेस पे आप लर्न कर सकते हो। उन सभी की आपको मैं बता चुका हूँ अलग अलग फुल फॉर्म क्या होती है। तो कल का जो आप लोगों का लास्ट क्लास का जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देख लेना बाकी, ठीक है। वहाँ जो पिक रह गई थी वो यहाँ है बस, ठीक है। इतना ही काम है। सेकंड जो है वो सेकंड है इसका यूज एज ए एंजाइम। एंजाइम के तौर पे इसका यूज़ करना, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? जस्ट आगे वाला टॉपिक एंजाइम ही है, तो वहाँ इसको पूरा पढ़ेंगे, वहाँ इसको पूरा पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि कुछ जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। कुछ एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इंग्लिश में प्रोटीन प्रोटीन ही रहता है, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड है हार्मोन। थर्ड क्या है? हार्मोन। हार्मोन जो है वो अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और ये बहुत से काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम करते हैं। किस टाइप के काम करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? इन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब जो क्या करे, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर अपने जो सेक्रेशंस है, जो स्त्रवण है वो डाले हार्मोन्स को। और कुछ होते हैं एक्सोक्राइन, जैसे कि जो बाहर डालें, जैसे कि आंसू है, पसीना है, ये सारे जो ग्लैंड होती है वो कौन सी है? एक्सोक्राइन। और ये है एंडोक्राइन। तो कुछ एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें से सेक्रेट होने वाले यानी स्त्रवित होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन का एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। जैसे मान लो कि आपके फ्रेंड हैं, जैसे कि आप यहाँ हो और आपके फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं चल यार नाइट आउट करते हैं, बाहर जाके मूवी देख के आते हैं, ठीक है। आप बाहर चले गए मूवी देखने, घर वालों से पूछा आपने, जाने से पहले घर वालों ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं जाना। आप खूब मतलब इधर उधर ऊंचे नीचे हुए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आपकी चलती वहाँ नहीं है, थोड़ी बहुत भी नहीं चलती, ठीक है। तो उसके बाद अपने रूम में आके आप लेट जाते हो, फिर फ़ोन आता है फ्रेंड्स का, आप लोग दीवार कूदते हो, चले गए बाहर, ठीक है। और वापस आए, इधर उधर देख रहे हो, ये आपकी दीवार से आप लोगों ने क्या लगाई? छलांग लगाई। जैसे आप यहाँ खड़े हुए और धीरे से पीछे मुड़ के देखा तो सामने आपके पापा। अब सोचो आपके साथ क्या होगा। वैसे तो इस कंडीशन में सोचा ही जा सकता है क्या होगा, क्या होगा। उस टाइम में आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनलिन। यही उस टाइम क्या करता है? आपके डर के मारे, आपको डर लग रहा है, उस टाइम आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ा देता है, जो आपकी हार्ट बीट है उसको बढ़ा देता है, ऑक्सीजन जो इनहेल एक्सहेल हो रही है उसको बढ़ा देता है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है ताकि आप जल्दी सोच सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर यहाँ कोई और हो तो यहाँ से आपको भागना है तो वो भी आपको एनर्जी वही देता है सारी। तो इस टाइप के कुछ क्या होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, इनका अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। अब हार्मोन्स जो हैं वो कौन से हार्मोन्स है?
अपन लोग नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है। एक दो हार्मोन ही पढ़ते हैं। सबसे पहला अपने हार्मोन पढ़ते हैं इंसुलिन। कौन सा हार्मोन पढ़ते हैं? इंसुलिन। ये इंसुलिन कहाँ होता है? ये इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज यानी कि अपनी की जो ये इंटेस्टाइन के पास जो जूस आता है ना, जो फ्लूइड आता है, जो जूस आता है, किसके लिए? डाइजेशन के लिए। वहाँ उसकी बीटा जो सेल्स होती है, किसकी? पैनक्रियाज की। उस पैनक्रियाज यानी कहाँ होता है? अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। चलो बता देता हूँ। सबसे पहले क्या अपना ये क्या हो गया? आपका मुख हो गया। थू सुंदर बना है। ये आपका मुख हो गया, थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन मेरा हाथ ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद ये तो यहाँ से फूड अंदर जाता है, ये होता है इंजेक्शन। या फेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस होगी, इसोफेगस के बाद कौन आता है? आपका स्टमक। स्टमक होता है वैसे तो ऐसे जे टाइप का होता है कुछ ऐसे, ठीक है। हार्ट के टाइप का नहीं, दिल के टाइप का नहीं। हार्ट तो क्या है ये? हार्ट तो रियल में अलग ही टाइप का होता है। ये तो बस ये जो है ना, ये तो लोगों ने धारणा बना दी। हार्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद आती है क्या? स्टमक के बाद स्टमक का जो लास्ट पार्ट है वो ओपन होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो किस में ओपन होता है? वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाके किस में मिल जाती है? ये रेक्टम में। और रेक्टम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ इसको, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको किसके लिए? डाइजेशन के लिए जूस मिलता है। कहाँ से? पैनक्रियाज से। इसके पास यहाँ पैनक्रियाज होता है, ठीक है। ये पैनक्रियाज से जूस मिलता है। इस पैनक्रियाज में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, उनमें से एक सेल है बीटा सेल्स। इस बीटा सेल्स से क्या सेक्रेट होता है? इंसुलिन। आगे बात समझ में। तो इंसुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। आगे बात समझ में। किसी को दिक्कत, कोई किसी तरह का इश्यू हो तो बोल सकते हो। इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन का काम होता है, ये स्टमक है, ये वगैरह वगैरह, ये आगे और आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इंसुलिन का वर्क क्या होता है? रील में अपने ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है। ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को शुगर होगी, तो उसके अंदर इंसुलिन की रियल में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन द अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड इन ब्लड विच इज़ पास आउट फ्रॉम यूरिन एंड दैट इज़ एनालाइज्ड बाय लेबोरेटरी बाय लैब टेक्नीशियंस। और अगर इस तरह के ज़्यादा हो जाए तो इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको इंसुलिन के टिक्के लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर किसी को शुगर हो तो आपके समझ में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। वहाँ एक होती है ग्लैंड, कहाँ? एक होती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। ये भी एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। कहाँ होती है? ये इस तरह की टाइप की होती है, एच के टाइप की, ठीक है। कौन होती है? थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है? यहाँ आपके गले में होती है, ठीक है। किसी को वो गोइटर जो डिजीज वो होती है, गला फूल जाता है, बड़ा ऊँचा आ जाता है, वो इसी ग्लैंड के फूलने की वजह से होता है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड है, इससे हार्मोन निकलता है। कौन सा? थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है, ये हार्मोन भी एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है? रियल में मेटाबॉलिज्म, अपनी जो मेटाबॉलिक रेट है उन्हीं को। जैसे कि मेटाबॉलिक रेट में क्या कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है उनका जो मेटाबॉलिज्म, ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस है उनकी, उन पे क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, अपनी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, बोर्ड साफ करता है। दरअसल कोई आ गया था, इसकी वजह से आपको ये थोड़ा कट मिलेगा यहाँ। ऐसा ही होता है घर में, अचानक कहते हैं कोई। ये था ना भी, हाँ ये, अरे उठ पड़े हो, सामान पड़े हो नहीं, कहीं नहीं है। तो ये छोटा सा कट मिल जाते हैं, हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती है घर में, तो चलता ही ऐसा, वही घर होता है।
ठीक है। अब चलते हैं उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो वर्क है और क्या है, प्रोटीन का नेक्स्ट जो वर्क मिलेगा आपको वो अलग, जैसे कि मतलब अपनी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे ये कुछ ग्लोबुल एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक ने दिया भी है, और कौन सा दिया है, इसका नाम हो गया, ये लर्न करना भी आसान है, अरे यार, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यून सिस्टम का नाम तो इस टाइम बहुत चला होगा, आपने बहुत सुना होगा, इम्यूनोग्लोबिन। ये एक टाइप की एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी वो अपने बॉडी के अंदर सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी जिन्हें बोलते हैं, प्रतिरक्षी जिन्हें बोलते हैं। ये वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर से वायरस घुस जाए तो अपनी बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट करना और उसको वहाँ से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो एक एंटीबॉडी है, उसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन। ये भी अपनी बॉडी में क्या करती है, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का वर्क करती है, एंड जो पैथोजेंस है उनको किल करने का वर्क करती है। और ये भी क्या है, किसका बना है, प्रोटीन का। किसका बना है, प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है, वैसे हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी, ये अलग वर्ड नहीं है कोई। हीमोग्लोबिन जो है ये रियल में एक प्रोटीन है, एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो आगे पास होती है, यानी ब्लड के अंदर एवरी सेल, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य किसका है, हीमोग्लोबिन का है। तो ये हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन। एक और बात बता दूं कि ये हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन का कंपाउंड है, Fe आयरन कंपाउंड है। किस तरह कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। किस तरह कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि सहसंयोजक यौगिक है। अब ये सहसंयोजक यौगिक वगैरह क्या होते हैं, ये रियल में क्लास 11 का टॉपिक है। अब यहाँ मैं फिर से बताने लग जाऊँ कॉम्प्लेक्स, तो एक पूरी क्लास इसके अंदर चली जाएगी। अगर फिर भी कोई किसी का इश्यू हो तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ अभी बिना, अगर हो सकता है सभी को मालूम हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं, सहसंयोजक कौन से होते हैं, तो क्लास ख़राब करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सहसंयोजक यौगिक है, और इसी की वजह से रियल में आयरन जो होता है ना वो रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है, रेड कलर। जंग में देखा होगा ना, हल्का हल्का रेड कलर आ जाता है। प्योर जो आयरन है वो रेड कलर का नहीं होता, लेकिन जंग जो है वो थोड़ा सा रेड कलर, रेडिश कलर हो जाता है। और बहुत सी जगह ऐसा, मतलब एक दो जगह तो आपको अर्थ में मिल जाएंगे कुछ, वहाँ जियोग्राफिकल जो कंडीशंस है वो इस तरह की, अगर आप वहाँ बर्फ़ के नीचे से हाथ डालते हो तो वहाँ लाल रंग का ऐसे पानी निकलता है, तो बिकॉज वहाँ क्या है, आयरन की क्या है, और है वहाँ, ठीक है, आयरन की एसक है, लोहे की एसक है, वो रेड कलर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का होता है। अपने ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड कलर का होता है। अपने ब्लड का कलर भी ये क्या कर देता है, रेड कर देता है। समझ आ गई बात। तो ये हो गया एज ए ऑक्सीजन कैरियर, यानी ऑक्सीजन वाहक के रूप में काम। प्रोटीन का किसकी तरह काम, ऑक्सीजन वाहक की तरह काम। इंग्लिश वालों को लिए एज ए ऑक्सीजन कैरियर की तरह क्या करना है, इसका काम करना, ठीक है। एक वर्क और रह गया, क्या रह गया, छोटा सा वर्क है, ठीक है। अपनी बॉडी की क्या करना, एक तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यानी कि वृद्धि और अनुरक्षण। देखो जो नई सेल है, नई सेल है वो कौन बनाता है, प्रोटीन की हेल्प से बनती है। मेनली किसकी हेल्प से बनती है, प्रोटीन की हेल्प से बनती है। तो नई सेल बनेगी तभी तो अपनी बॉडी में क्या होगा, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सर वृद्धि और अनुरक्षण में डिफरेंस क्या है, या ग्रोथ और मेंटेनेंस में डिफरेंस क्या है। इंग्लिश वर्ड तो ईजी है। ग्रोथ मतलब कंटिन्यूसली क्या करना, सेल इंक्रीज होना, ये ही क्या है, ग्रोथ है। और मेंटेनेंस, जो सेल बन गई उसका सही ढंग से रख रखाव करना। ऐसा तो नहीं होगा वो सेल जा रही है, ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब उसका मेंटेनेंस बिगड़ चुका है। अपने कहते हैं ना गाड़ी का मेंटेनेंस बिगड़ चुका है, तो वो मेंटेनेंस बिगड़ गया, ठीक है। तो वो जो मेंटेनेंस है वो भी रखने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। अगर कहीं कोई किसी वजह से, जैसे अपने बॉडी के अंदर आपको मालूम है अलग अलग जो है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि जिन्हें अपने कह सकते हैं क्या, उपापचय क्रियाएँ,
उपापचय क्रियाएं अपने शरीर के अंदर अलग चलती रहती है। अब सर उपापचय क्रियाएं क्या होती है? पीछे वाले लेसन्स के अंदर, पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें इनको करते आए हैं उपापचय क्रियाओं को, ठीक है। यानी कि जो एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म है, यानी कि जो उपापचय अपचय क्रिया हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं रियल में? क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। यानी कि बड़े अणु से छोटे अणुओं का निर्माण, छोटे से फिर से बड़े अणुओं का निर्माण, तो बड़े से छोटे का और छोटे से बड़े का, इन पूरे को एक साथ मिला के क्या बोल दिया? उपापचय बोल दिया, मेटाबॉलिज्म बोल दिया, ठीक है। तो ये होगी उपापचय क्रिया। इन उपापचय क्रियाओं के टाइम में इस जो प्रोटीन्स, जो टिश्यूज हैं, इनको बहुत सारे डैमेजेस पहुंचते हैं, बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं इनको, यानी कि इनको नुकसान पहुंचता है, ख़राब होते हैं। अगर ये ख़राब होते हैं तो उस टाइम ये प्रोटीन ही किसकी हेल्प से? एमिनो एसिड की हेल्प से क्या कर लेते हैं? एमिनो एसिड की हेल्प से क्या कर लेते हैं? नए बना लेते हैं, नए प्रोटीन बन जाते हैं, और ये प्रोटीन जो डैमेज प्रोटीन है उसकी जगह ले लेते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस की वजह से या उपापचय क्रियाओं की वजह से जो टिश्यूज है उनमें डैमेज होते हैं, और ये डैमेज जो हैं, इन डैमेज को कौन कवर देता है? वापस प्रोटीन कर देता है। और ये प्रोटीन कहाँ से बन जाएंगे? एमिनो एसिड से बन जाएंगे, और इसी के साथ अपने जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस जो है किसके? प्रोटीन के, वो कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास ओनली बायोलॉजिकल फंक्शंस के तक ही रखेंगे। आप लोग जो है वो साथ साथ नहीं चल पा रहे हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो छोटी इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग महान आत्माओं साथ आ जाओ, आप लोग साथ पढ़ लो। अब पीछे वाली जो वीडियोज़ हैं उन पे कमेंट आते जा रहे हैं, अरे तो इन वीडियोज़ को कौन पढ़ेगा? आप साथ कर क्या रहे हो? समझ से बारे में तो मतलब आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप घर पे आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो? समझ से बाहर है मेरे तो, वो पढ़ ही नहीं रहा है। अरे महान आत्माओं, समझो बात को और पढ़ना स्टार्ट कर दो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग भी बराबर मेहनत करो और इन लेसन्स को ढंग से कवर करो। आगे वाली क्लास के अंदर एंजाइम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो क्लास घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की हो, लेकिन आपको बराबर आना पड़ेगा। अब आप ऐसे कोई टेंशन मत लेना कि भाई अपने जो क्लास बंद करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप लोग नहीं पढ़ रहे तो क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास करेंगे, क्योंकि एक भी अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है ना तो वो मैं उससे संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो किसी एक के तो काम आ रही है, बस अपना इतना ही काम है। लेकिन अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको पढ़ो, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे आगे वाली क्लास के अंदर। आगे वाली क्लास में मिलेंगे, एंजाइम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर। तो आपके साथ चलते जाओ, ठीक है। मिलेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। और हाँ भाई, इसको शेयर सब्सक्राइब कर दो, कर दिया करो, इतना काम बिना कहे कर दिया करो। हाँ कर दो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।